समाज का पक्ष करने वाला, न्याय का पक्ष करने वाला अधिकारी को तो आप पकड़ रहे हो और बिना किसी कारण, बिना किसी सबूत, बिना किसी वजह। तो ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, ना कोई न्याय व्यवस्था है, ना कोई कानून व्यवस्था इस बात के लिए मंजूरी देती। हम अभी पुलिस अधिकारी को मिलेंगे, उनसे सवाल करेंगे। लगता है आपको मिलने दिया जाएगा? क्यों नहीं मिलने दिया जाएगा? कोई गैर आदमी है? जब हम इस शहर के निवासी है जिसको अरेस्ट करा गया उसके पिताजी को ही नहीं मिलने दे रहे। क्यों नहीं मिलने देंगे? मिलने देंगे। कोई वो ऐसा क्रिमिनल थोड़ा है कि थाना के इससे कोई समाज को खतरा थोड़ा है। थाना के मैन गेट पे भी ताला लगा जी खोल देंगे, वो भी खुलवाएंगे, सारी बात करके आएंगे। अभी 2-4 आदमी जाएंगे, अधिकारियों से बात करेंगे, भाई ये क्या हो रहा है। बड़े उच्च अधिकारियों से करेंगे, अगर इनके बस की बात नहीं है तो उच्च अधिकारियों से करेंगे। उच्च अधिकारियों के बस की नहीं है तो फिर सरकार के जो लोग ताला लगाने का क्या कारण हो उनसे बात करेंगे। एक तो देखो अभी कोई कंप्लेंट करने के लिए जाए फिर भी ताला आगे लगा हुआ है, तो हाँ वो भी बात करेंगे भैया कि क्यों आम आदमी भी तो परेशान। अभी हम आए हैं, सारे सामाजिक संगठन कार्य करता है और कोई इस तरीके की कोई अराजकता थोड़ा है, अभी व्यवस्था है, सिस्टम है। न्यायिक व्यवस्था की जो आपने तस्वीरें तो देख ली, लेकिन इस तस्वीरों में सुधार कैसे हो पाएगा देवेंद्र जी? तस्वीरों के सुधार के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे अभी धर्मवीर पाठक जी यहाँ पहुँचे हैं तो जितनी राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो सो रही हैं क्या? मतलब अब पता नहीं ये सामाजिक आदमी हैं और इनको ये दर्द है कि भाई हमारे शहर में ऐसी गलत हो रही है यहाँ आगे। एक तो बाकी के सौन लाग रहे हैं कि दूसरी बात, इस प्रदेश के जो लोग हैं उनको अगर इतनी सी बात समझ में आ जाए कि आज एक पुलिस का अधिकारी कपड़े पहनते हुए नहाने से पहले नंगा उठा लिया गया उसके घर में घुस करके गैर कानूनी तरीके से, तो कल को आप पत्रकारों को छोड़ देंगे क्या ये? या कल को जो आम आदमी है उसकी बहू बेटी, उसके बच्चे, उसकी माँ बहन सुरक्षित है क्या? जब वो 12 बजे वो लाइव वीडियो चला के ये कह रहा है सरेआम कि भाई मैं 12 बजे सरेंडर करने जाऊंगा, मैं गिरफ्तारी दूंगा अपनी, उस गिरफ्तारी में इतना के खौफ आ गया इन्हें और भाई उसके 12 बजने तक पहले तड़के तड़क उसके घर में तभी देकर उसको उठा लो। फिर उसके पिताजी उसके साथ में आते हैं तो उसके पिताजी को उठा करके सड़क पे छोड़ जाते हैं। वो बेचारे बुजुर्ग आदमी गिर जाते हैं, वो पड़े हैं वहाँ चोटी लोहे। वो कह रहा मना अपने बालक पे मिलने दो, तड़के से लेके अब तक वो पितर बढ़न नहीं दे रहे। जनता के पैसे से तनख्वाह लेने वाले मुलाजिम, जनता के पैसे से अपनी गाड़ियां और पेट्रोल डीजल फूकने वाले लोग, ये अब यहाँ तो उस जनता के लिए ही दरवाजे बंद कर रखे हैं इस थाने के। यो कौन सा नियम कानून है भाई कि हम लोग हमारी छोड़ दो, चला हम तो भाई आशीष से मिलन जावा थे। जो बाकी लोग हैं, कोई फरियादी है, किसी के साथ और अन्याय हो रहा होगा, वो पुलिस पे अगर अपनी सुरक्षा की मांग करने के लिए अगर आना हो, उसने कोई कंप्लेंट दर्ज करानी हो, वो कड़े को जाओगा, उसने भी नहीं बढ़न देंगे। उसके और किसी व्यक्ति से मिलने, किसी वकील से उसको मिलने नहीं दिया और इन तड़के के कहने लग रहे मिलवा दो। बोला अच्छा छाप आएंगे तो मिलवाएंगे। वो अच्छा किस जा रहा है भाई, उसका नहीं बेरा ना उसने बताया SHO ने, ना अब तक कोर्ट में उसकी पेशी हुई, ना उसके ऊपर जो धाराएं जो 2 तारीख की उसके ऊपर वो FIR कर रखी है वो ऑनलाइन क्या तय नहीं करी, और जो दूसरी क्रॉस FIR थी उसका क्या इलाज है, उसका क्या करा है, उसका क्या करा इनने। और ये एक ही आदमी का क्या था, उसी आदमी के ऊपर कार्रवाई क्यों है? जो आदमी ईमानदारी की बात कर रहा है उसके ऊपर कोई बेईमानी का तो चार्ज नहीं है। वो तो क्या इस बात से डर गया है अपना मनोहर लाल खट्टर या फिर अनिल विज कि भाई आपका हफ्ता नहीं पहुंच रहा, या कोई आला अधिकारी है पुलिस के उनका कोई खतरा चढ़ा है? या बात समझने की है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस समाज के लोगों ने इस बात को समझना चाहिए कि भाई आज अगर कोई पुलिस का आदमी ही उठा लिया गया है तो आप सुरक्षित नहीं है। अघोषित आपातकाल जो चल रहा है इसके खिलाफ अगर आपने आवाज नहीं उठाई तो आपको रगड़ दिया जाएगा, समझ लीजिए। आपकी कोई नहीं सुनेगा। आज एक व्यक्ति के साथ आप खड़े होंगे तो कल को आपके साथ भी लोग खड़े होंगे। इसलिए एकजुट होकर के अपने सारे मतभेद बुला करके, अपने सारी जो दूरियां हैं उनको मिटा करके, जो सही के लिए लड़ रहे हैं उनके साथ खड़े होने का टाइम है और जो गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ बोलने का टाइम है। बोलना पड़ेगा, दहाड़ना पड़ेगा, उठ के चिल्लाना पड़ेगा और अपने हकों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब चाहे सड़क पे अड़ब बैठना पड़ो, हमने धरना देना पड़ो, जो और साथी हैं जितने जनता सरकार मोर्चा के साथी आ रहे हैं दूसरे जिला में तान लाग रहे हैं, सरकार ने बेरा भी है कि यह के ताकत है।
जब इनके औकात नहीं हुई अगला लॉकडाउन लाने की, जब इनकी औकात नहीं हुई, अगर बूस्टर भी नहीं लग पाए हैं, कुछ नहीं कर पाए हैं, क्योंकि पब्लिक उस मामले में जागरूक होगी। अब भी पब्लिक ने इस बात के लिए जागरूक होना पड़ेगा कि पुलिस आपकी सुरक्षा सहयोग के लिए है, अधिकारियों की और भ्रष्ट लोगों की सुरक्षा सहयोग के लिए नहीं है। पुलिस, इनको जो तनख्वाह मिलती है वो देश की जनता के पैसे से मिलती है। ये नौकर हैं, हमारे मालिक नहीं है। इनके आगे मालिकों की तरह गिड़गिड़ाना बंद करके एक नागरिक होने के अधिकार के नाते इनसे सवाल पूछना पड़ेगा। अगर आप लोग ये सवाल नहीं पूछेंगे तो आपकी जिंदगियों को ये लोग नरक से भी बदतर बना देंगे। इसलिए ये सोचने वाली बात है कि क्या ये सही है, क्या ये दरवाज़ा बंद करना सही है, क्या देश के लोगों के लिए, जनता के लिए बंद करना सही है। और अगर ये गलत है तो पानीपत के लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जितने साथी यहाँ आए हुए हैं उनका साथ दें, आकर के उनका हौसला बढ़ाएं, और जो लोग ईमानदारी से लड़ रहे हैं उन लोगों को ये बताएं कि आप हमारे लिए लड़ रहे थे तो आज हम आपके साथ हैं। वो खाम खाई फोटो करके न लाइव के ऊपर कह हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, न्यू कह कि आशीष भाई, सिंगम भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे, बहुत बड़े, इससे काम नहीं चलता भाई, आकर खड़ा होना पड़ेगा। यहाँ जरूरत है आपकी, खड़ा होना पड़ेगा, ताकि पुलिस वालों को यह पता चले कि तुमने अगली बार अगर किसी ईमानदार आदमी के ऊपर हाथ उठाया तो फिर जनता फिर आ जाएगी। इसलिए अपील है बाकी सभी लोगों से भी, जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे भी, और अगर आप लोग इनको नहीं सवाल पूछोगे, क्योंकि मैं उस कोरोना काल में भी आपको